अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज हम इनको निकाह की लुक दे रहे हैं और सबसे पहले हमने इनके फेस पर विटामिन सी क्रीम लगाई है जो कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, डॉक्टर आशिल की यूज़ कर रही हूँ मैं। और अब मैं मेबेलिन फेस स्टूडियो प्राइमर इनके फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, देख लीजिएगा कि मतलब आपने प्राइमर अच्छे से अब्ज़ॉर्ब करना है, स्किन के अकॉर्डिंग आपने देख के लगाना है। और अब मैं इनके फेस पर चाइनीज़ जो स्टिक होती है उसको मैं अप्लाई कर रही हूँ, ताकि इनके जो डार्क सर्कल्स हैं या फिर ये जो लिप्स के साइड पे एरियाज़ हैं, ये आपको पता है डार्क होते हैं, तो इनको कवर करने के लिए मैंने पहले चाइनीज़ को यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, वैसे इनके फेस पे इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी था। अब मैं उस चाइनीज़ को FS38 से कवर कर रही हूँ। क्राइलॉन की ये स्टिक है, FS38 नंबर है। अच्छा, क्राइलॉन की कवरेज अच्छी होती है, इसलिए बेहतर है कि आप क्राइलॉन ही यूज़ करें। इसकी जो अल्टरनेट आती हैं जैसे कि क्रिस्टीन हो गई या रिवाज हो गई, तो उनकी कवरेज इतनी अच्छी नहीं है। तो अब मैं इनके फेस पर जो मैं गिबरीनी की डर्मा कवर की यूज़ करती हूँ बेस फाउंडेशन, उसको मैं पूरे ब्रश की मदद से इनके फुल फेस पर मैंने अप्लाई कर दी है। और मैं उसको फिर अब जो एक मतलब ये बिल्कुल मतलब नॉर्मल ब्यूटी ब्लेंडर है, ठीक है? इसको मैं स्पंज है, बल्कि ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, ठीक है? स्पंज है और ये बिल्कुल भी वेट नहीं था। अब मैं इनके फेस पर रिवाज का मैं ये फेस पाउडर लगा रही हूँ। अच्छा, फाउंडेशन इनकी टोन स्किन टोन से थोड़ी लाइट थी, तो इसलिए मैं रिवाज का डार्क शेड का मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया है। अब मैं इनको लूज़ पाउडर लगा रही हूँ आइज़ के नीचे। और अच्छा, जब मैंने फाउंडेशन के ऊपर वो डार्कर टोन का लगाया है रिवाज का, तो इनकी फाउंडेशन बिल्कुल सेट, इनकी मतलब कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से बैठ गई थी इनकी फाउंडेशन। तो अब मैं इनकी आईब्रो कर रही हूँ। आईब्रो इनकी बनवाती नहीं है ये, इसलिए मैं उसको नीट करके लाइट सा ही बनाऊँगी, क्योंकि आपको पता है जब बहुत ज़्यादा डार्क कर दो तो फिर बहुत मतलब बहुत ज़्यादा बुरी लगती है वो आईब्रो फिर। तो इसलिए आपने बस दूर-दूर से करके नीट कर देना उसको। ऐसी आईब्रो जो बनी हुई ना हो, आपने उसको प्रॉपर शेप नहीं करना, कभी भी नहीं करना, वरना बहुत वो भूतिया टाइप लगेगी। अच्छा जी, अब मैं फ़ोकल की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और इसमें से मैंने एक पिंक शेड लिया है जो कि मैं इनकी आउटर लिड पर दिया है, थोड़ा वहाँ पे मैंने डार्कर दिया है। आगे वाली साइड में मैं लाइट ही रखूँगी, वहाँ पे मैं वाइट शेड दूँगी। फ्लफ़ी ब्रश से मैं उसको अप्लाई कर रही हूँ आउटर साइड पर पिंक शेड को। फ़ोकल की पैलेट में एक पिंक शेड है जो बहुत ही खूबसूरत है, उसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो देखिए मैं किस तरीके से ये जो फ्लफ़ी ब्रश है उसके साथ यूज़ कर रही हूँ। ये फ्लफ़ी ब्रश मैंने आपको बताया था, ये बहुत अच्छा है, ये मैंने मिनीसो से ख़रीदा था। एक पैकेट के अंदर 2 ब्रशेज़ थे, तो ये दोनों ब्रशेज़ बहुत ज़बरदस्त हैं। मतलब इतने एक्सपेंसिव भी नहीं है, ये सिर्फ़ मैंने अराउंड 450 इतने के कुछ ख़रीदे थे। तो अब मैं भी थोड़े एक्सपेंसिव हो गए हैं, उस टाइम पे तो इतने नहीं थे। अच्छा जी, अब मैं छोटे वाले ब्रश के साथ मैं इनर साइड पर जो है मैं वाइट शेड को अप्लाई कर रही हूँ। वाइट शेड मतलब इतना अप्लाई कर रही हूँ कि मेरी हाफ़ आई पे वाइट शेड है और हाफ़ आई पे मेरा पिंक कलर है। तो बस आपने देखना है कि आपने अच्छी सी ब्लेंडिंग करनी है। अच्छा, मैंने स्पीड को फ़ास्ट नहीं किया, क्योंकि आप लोग हमेशा कहते हैं जी स्पीड स्लो रखें। अच्छा, इसके बाद हम इनके आउटर कॉर्नर वाली तरफ काम करेंगे, ठीक है? वहाँ पे मैंने एक पिंकिश सा शेड मैंने अप्लाई किया है छोटे ब्रश के साथ, ठीक है? आप देखें कि जो मैंने लाइट वाला पिंक था उसके ऊपर मैंने एक थोड़ा डार्क पिंक को यूज़ कर रही हूँ और उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। सारी गेम ब्लेंडिंग ब्लेंडिंग की है, ठीक है? जितना अच्छा आप ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप लगेगा और खूबसूरत भी तभी होगा जब आपका ब्लेंड हुआ होगा। अच्छा जी, अब मैंने जो क्रिस्टीन की कॉन्टूर पैलेट होती है उसमें से मैंने ब्राउन शेड को मैं यूज़ कर रही हूँ, ठीक है? वही इनके आउटर कॉर्नर पर दे रही हूँ। ये लाइट ब्राउन शेड है, ठीक है? इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। डार्क ब्राउन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि निकाह की मैंने इनको लुक देनी है, तो मैं डार्कर टोन वाली साइड पर नहीं जाऊँगी। और इसी को देखें अच्छे से मैं ब्लेंड कर रही हूँ कि मेरे कलर्स सारे दिखें भी, प्रोमिनेंट भी हों और ब्लेंड भी हुए हों। तो अब मैं दोबारा से मैंने वही फ्लफ़ी ब्रश उठाया है और मैं आउटर साइड पर जो मैंने सबसे पहले एक पिंक शेड लगाया था फ़ोकल की पैलेट में से, उसी को मैं अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि एक वो लाइन सी आ गई थी मेरे ब्राउन शेड को यूज़ करने से। और अब मैं डार्क ब्राउन शेड फ़ोकल वाली पैलेट से ही एक डार्क ब्राउन शेड मैंने लिया है और वो मैं इनकी मतलब जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं लाइनर, उस एरिया में मतलब आउटर कॉर्नर वाली साइड पर
लाइनर वाली जगह पर हम एक थोड़े बड़े ब्रश से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और उसको मैं अच्छा सा ब्लेंड कर रही हूँ, फिंगर के साथ भी कर रही हूँ, ब्रश के साथ भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपनी पिगमेंटेशन भी देनी है, मुझे ब्लेंडिंग भी चाहिए। दोबारा से पिंक शेड उठाया है। अच्छा, आपको देखना है कि आपको काम पूरा देना है, आपने ये नहीं करना जी जान छुड़ाई ये बस गया काम ख़त्म। तो आपको अपना क्लाइंट को अपने सेटिस्फाई प्रॉपर करके भेजना है। अच्छा, जब इनर कॉर्नर में मैं एक वाइटिश सिल्वरिश सा शेड यूज़ कर रही हूँ, जो कि मैं ब्रश के साथ लगा रही हूँ। अच्छा जी, ये पॉपअप इतना क्यों हो रहा है, इसके पीछे भी एक ट्रिक है। ये ट्रिक मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। आप मेरे साथ ही रहिएगा, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि जी कि मैं मतलब अपनी फिंगर के साथ नहीं, मैं ब्रश के साथ कर रही हूँ, इस इवन देन भी ये इतना पॉपअप हो रहा है। तो मैंने उस वाइट शेड को लगाया है और मैं इनकी मतलब आई शेप बना रही हूँ, उसके साथ इनर कॉर्नर मैंने अप्लाई कर दिया। अब मैं एक और मेटालिक शेड उठाया है मैंने, जो कि पीची पिंक सा ही शेड है, ठीक है। इसमें गोल्ड सा दिख रहा है, लेकिन वो एक पीच पिंक सा ही शेड है, और उसको मैं आई बॉल के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ। ये मेटालिक शेड है और ये भी इसीलिए पॉपअप हो रहा है क्योंकि वही जो ट्रिक है वो मैं इस पर भी यूज़ कर रही हूँ। तो अब ये मैं दूसरी आई पे भी वही अप्लाई कर रही हूँ, और इसको अच्छे से हम अप्लाई करके हम फिर अपने आउटर कॉर्नर्स को दोबारा से सेट करेंगे। अच्छा जी, आउटर कॉर्नर वाली तरफ दोबारा से आगे हमने वही फ्लफ़ी छोटा वाला ब्रश उठाया है, उसके साथ हमने ब्लेंड कर लिया, क्योंकि जब हमने कलर अप्लाई किया था, मेटालिक शेड अप्लाई किया था, तो हमारा कलर में लाइन आ गई थी। अब मैंने एक डार्क ब्राउन ब्लैकिश सा, बल्कि पहले मैंने डार्क ब्राउन यूज़ किया था, अब मैं ब्लैक शेड को मैं इनकी जो लाइनर वाली जगह है, मतलब आई लैश के करीब, लैश लाइन के करीब जो जगह है, वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। आउटर कॉर्नर को दोबारा से सेट किया है, ब्लेंडिंग की है, नीट किया है, कलर एप्लीकेशन दोबारा से की है। अच्छा जी, अब आई के नीचे काम कर रही हूँ, जो सबसे बाहर वाले मैंने शेड दिया हुआ था उसी को मैं आई के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ। पिंक शेड था, उसको मैंने आई के नीचे अप्लाई किया है, और मुझे अब इनकी आँख को मज़ीद बड़ा दिखाना है, इसलिए मैं एक बारीक सा मैंने एक ब्रश लिया है और बिल्कुल लैश लाइन के करीब मैंने डार्क ब्राउन शेड को मैं यूज़ कर रही हूँ। मतलब डार्क ब्राउन वो इतना डार्क है कि मैंने उसके अंदर ब्लैक थोड़ा सा ऐड किया, मतलब ब्लैक एंड ब्राउन दोनों को मिक्स करके मैंने इस बारीक से ब्रश पे लगाया है, और बिल्कुल इनकी लैश लाइन के करीब करीब मैंने अप्लाई किया है। आज मतलब मैंने इनको पाउडर शेड से ही सारा काम किया है, मैंने कोई भी जो पैन केक जो केक लाइनर जो होते हैं उनको यूज़ नहीं किया। दोबारा से मैंने पिंक शेड को आँख के नीचे दिया है। अब मैं इनर कॉर्नर में इनके ग्लिटर अप्लाई कर रही हूँ। ये ग्लिटर वाइट शेड में है, क्योंकि मैंने वाइट कलर का ही इनर कॉर्नर दिया था, और बाकी आई के ऊपर मैंने एक लाइट पीच पिंक सा ही ग्लिटर अप्लाई किया। अब मैं इनको बॉब का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ इनकी लैश पर। अच्छा, मस्कारे के बाद मैं इनकी लैशेज़ अप्लाई करूँगी, और जो लैशेज़ मैं अप्लाई करूँगी वो मैं एसटी की ग्लू उसमें यूज़ करूँगी। अच्छा जी, ये देखिए मैंने एसटी की ग्लू यूज़ की और मैंने इनको लैशेज़ अप्लाई कर दिया। अच्छा देखें आप, लैश अप्लाई करने से कितना इनकी आँख जो है ना पॉपअप हो गई है, खुल गई है, बड़ी बड़ी ज़्यादा लगने लग गई है। अच्छा जी, इनकी आँख में बहुत पानी आ रहा था, पानी को क्लियर करने के लिए मैंने कॉटन बड को यूज़ किया था। अच्छा, उसके बाद मैं इनकी जो फेस की कॉन्टोरिंग है वो करूँगी, और कॉन्टोरिंग के बाद मैं इनके ब्लश ऑन्स करूँगी। कॉन्टोरिंग में जैसे करती हूँ मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, जैसे पहले की वीडियोज़ में भी सब मैंने शो किया हुआ है आपको। तो देखिए किस तरीके से मैं इनकी कॉन्टोरिंग को कर रही हूँ, फेस पे, चीक्स पे और नीचे सारी जॉ लाइन पे सब कुछ किया है। अच्छा, अब इनके ब्लश ऑन्स कर रही हूँ। ब्लश ऑन्स मैं एज़ यूजुअल चीक्स तक लेकर आऊँगी, और चीक्स के ऊपर मैं सही तरीके से हाइलाइटर लगाऊंगी, ताकि एक तो ब्लश ऑन का शेड जो है वो थोड़ा लाइट भी हो जाए, सेकेंडली ये कि वहाँ पे वो सही पॉपअप हो जाए, मतलब हमारी फेस सही ग्लोई ग्लोई दिखे। तो अब ये देखिए मैं जी हाइलाइटर को अप्लाई कर रही हूँ। हाइलाइटर मैंने गब्रीनी का यूज़ किया है, और नोज़ की टिप पे भी यूज़ करूँगी, चिन पे भी यूज़ करूँगी, क्यूपिड बो पे भी यूज़ करूँगी, और जो हमारा टेम्पल एरिया वहाँ पे भी मैंने यूज़ किया है। और इसके बाद अब मैंने फाइनली इनकी लिपस्टिक कर रही हूँ। लिपस्टिक मैंने पिंक कलर की है, बेसिकली पिंक कलर की लिपस्टिक के ऊपर मैं फिर पीच कलर का लिप ग्लॉस अप्लाई करूँगी, क्योंकि इनका ड्रेस के साथ पीच जाती थी, इसलिए मैंने इनको पीच कलर का लिप ग्लॉस अप्लाई किया है। और ये लिप ग्लॉस है रिवाज का, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी।
उम्मीद है ये लुक आपको बहुत पसंद आई होगी। मज़ीद देखने के लिए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और फॉलो भी करिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये लुक कैसी कैसी लगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।